जैसे आप पूछते ये योगी मोदी के बारे में, तो इसके बारे में सबको पता है। देश की बेटियां सड़कों पे, उसके बारे में ना पूछ के मैं मोदी के बारे में आपसे इनके बारे में हम कभी देखे नहीं ना है। हाँ। अभी न्यूज में आता तो जान। इधर आइए। अभी उनके बारे जो में देश के सच्चे हीरो हैं, है ना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिनकी वजह से भारत का नाम जो है विदेशों में लिया जाता है गौरव के साथ, जिन्होंने देश का डंका बजवाया है, उनका नाम ना लेके मैं योगी और मोदी का नाम लूँगा। और महिला पहलवान जो अभी जंतर मंतर पे हैं, उनके बारे में आपको कुछ नहीं जानना है। देखिए रहा हूँ कि ये मुद्दा भी अगर हम पॉलिटिसाइज कर देंगे ना, जहाँ बेटियों की सम्मान का बात होगा, अगर आप हमें देखेंगे कि ये कांग्रेस का रिपोर्टर है, ये बीजेपी का रिपोर्टर है, तो फिर नहीं, आप कह रहे हैं ना मैं नकारात्मक बात कर रहा हूँ, तो बेटियों के सम्मान के साथ सिंपली कांग्रेस या बीजेपी के रिपोर्ट देखिए, सुनिए पहले, नहीं देखिए सुनिए, मैसअप हो रहा है सर। देखिए, पत्रकार जो होता है ना सर, वो किसी का नहीं होता है। पत्रकार किसी का नहीं होता है। एक ऐसा जमाना था इस देश में जब गणेश विद्यार्थी, शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार थे, एक झोला लेकर चलते थे, तब ये माइक, ये कैमरा नहीं होता था, लेकिन जनमानस के मुद्दे उठाते थे। पत्रकार किसी का नहीं होता है ना। और जो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से सवाल न करे, वो पत्रकार है भी नहीं सर। पत्रकार है भी नहीं। आपके पास जो मुस्कुराहट आई है ना, उससे पता चलता है कि आप प्रायोजित हैं या नहीं है। सर देखिए, सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आपकी ये बात जो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं एडिट कर दूंगा, नहीं करूंगा। आप देखिएगा, मुस्कुराना इंसान की फितरत होनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके कहने से कि मैं प्रायोजित हूँ, मुझे सर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये माइक पकड़ा है ना सर, सुनिए ना सर, मैं इस फील्ड, सुनिए ना सर, मैं इस फील्ड में आया हूं ना, तो मैं जानता हूं हजारों लोग हमारे विरोध में होंगे, लाखों लोग हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। लड़की आके आपसे बात करती है, आप उनको आपसे बातचीत में कुछ उसके साथ हो जाता है और वो आपको दरिंदा मान ले, और हम सब लोग, जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम आपको मानने लगे कि आप तो बदतमीजी करते हो लड़कियों के साथ और दरिंदे हो आप लड़कियों के साथ। तो क्या ये व्यवस्था सही है? क्या हमें सड़कों पे आके, क्या हमारे न्यायालय बंद हो जाने चाहिए? न्यायालयों में कोई से फैसला नहीं होना? बिल्कुल ठीक कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में इतनी भी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए कि कुछ, हाँ, अति शीघ्रता दिखाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं भाई साहब यही कहूँगा कि जब बात बेटियों का सम्मान का होना, तो हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, की बात है, जो रेसलर्स हैं हमारे देश के, वो जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे देश की बेटियां जो है न्याय के लिए बार बार, इससे पहले 1 महीने पहले भी उन्होंने लगभग न्याय के लिए दस्तक दिया था जंतर मंतर पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई मुझे पता नहीं, मैं इतना गौर नहीं करता, मैं अपना मस्त रहता हूँ लाइफ में। मैं इतना न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं देखता, मैं अपना मस्त रहता हूँ लाइफ में, इतना बड़ा। इस मुद्दे पर आपको कोई जानकारी नहीं? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लाइफ में मस्त रहता हूँ, इन मुद्दों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मेनी हेड मेनी माइंड्स, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो, जब बात महिलाओं की आती है, देश की बेटियों की आती है, देश की बहनों की आती है, तो वो खुलकर बोलते हैं। आज हमारे देश के गौरव को बढ़ाने वाले पहलवान जंतर मंतर पर लेटे हुए हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि इस देश का तिरंगा जो है ना, शान से दूसरे देश में फहराने वाली बेटियों की आवाज़ जो है, कोई बनने को तैयार नहीं है। तो चला, अब सोचिए ना, जो है एक स्लोगन, उस पार्टी का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज जो है देश की बेटियां, देश की महिला पहलवान जंतर मंतर पर लेटी हुई हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं युवा? जी सर, उसके बारे में लेकिन इन्फॉर्म इतना पूरा नहीं है मेरे को, लेकिन सर उसके पीछे अभी तक कोई वो जस्टिस सर कोर्ट में फैसला चल रहा है, वो अभी हुआ नहीं है पूरा। तो उसके पीछे अब उनका क्या, वो ब्रजभूषण ने क्या किया है, वो तो वही जाने। अब केस चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट देगा ऑर्डर, वही होगा। जो प्रधानमंत्री मन की बात करते रहते हैं, बेटियों की बात करते हैं, लेकिन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आप लोग इस पे कुछ नहीं सोचते? प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से बोलना चाहिए, क्योंकि ये बेटियों की मान की बात है, और ये हमारे देश की रेसलर हैं बहुत बड़ी। बस ठीक है सर। और कोई ओपिनियन नहीं है आपका इसके अलावा? जी सर। क्या संदेश देना चाहेंगे? कि यही है, उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए जी। एक महिला पहलवान है, नाम है विनेश फोगाट, बोलते बोलते अचानक से रो पड़ी, है ना, कि न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ बोल के, है ना। उनकी आंसू की कीमत क्या होनी चाहिए? उन्हें न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बहुत अच्छी रेसलर्स हैं। और हमारे देश की आन बान शान है वो लोग, तो उन्हें मिलना चाहिए। और
जो प्रधानमंत्री जी उन्हें भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। अभी तक उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की है, तो जल्द से जल्द उन्हें इसके बारे में कुछ बात बोलनी चाहिए, क्योंकि फिर उनके बारे में भी गलतफहमियां फैलेंगी। नरेंद्र मोदी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा इस पर। नहीं, इनको कहना चाहिए, कहना चाहिए इनको ना। क्यों नहीं कह रहे हैं? अब ये तो कहना चाहिए, ये उनके सांसद हैं, इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। यही तो उन्हीं का अनुमान जाने में। उन्हीं के सांसद हैं, बीजेपी से ही सांसद हैं। ये तो बता नहीं सकता सर। कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, खुलकर बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। किसके बारे में पता है? अब जैसे आप पूछते ये योगी मोदी के बारे में, तो इसके बारे में सबको पता है। देश की बेटियां सड़कों पे, उसके बारे में ना पूछ के मैं मोदी के बारे में आपसे इनके बारे में हम कभी देखे नहीं ना है। हाँ। अभी न्यूज में आता तो जान। इधर आइए, इधर आइए। अभी उनके बारे जो में देश के सच्चे हीरो हैं, है ना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिनकी वजह से भारत का नाम जो है विदेशों में लिया जाता है गौरव के साथ, जिन्होंने देश का डंका बजवाया है, उनका नाम ना लेके मैं योगी और मोदी का नाम लूँगा। और महिला पहलवान जो अभी जंतर मंतर पे हैं, उनके बारे में आपको कुछ नहीं जानना है। ऐसे देखिए, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है जानकारी? जानकारी नहीं है, क्यों ऐसा न्यूज पे हम देखे नहीं। न्यूज में दिखाया जाएगा तभी तो देखोगे आप। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि हम नहीं दिखाया जाता है ना न्यूज पे, तो ये तो गलत है ना। ये गलत है तो आप जान लो कि जिन्होंने मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया, अभी यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं बीजेपी सांसद पर, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हो कि मोदी के बारे में पूछिए, योगी के बारे में पूछिए। नहीं पूछूंगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देश की बेटियों से मतलब है ना, उन महिलाओं से मतलब है जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, है ना, न्याय तो हम भी कह रहे हैं कि जिनको मतलब कोई भी हो। देखो, इसी को कहते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे आपसे कोई वो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसी को कहते हैं अंधभक्ति, कि टीवी चैनल्स पे जो दिखाया जाता है उसी को देखना है। नहीं, आप लोगों को आंखें खोलना होगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, मीडिया तंत्र ना आपको वो चीज़ देखने ही नहीं देगा, वो चीज़ें आप तक पहुंचेगी ही नहीं। अभी देश की बेटियां सड़कों पर हैं, सोई हुई हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और आप कहते हैं कि आप मुझसे मोदी जी के बारे में पूछिए। क्यों पूछे मोदी जी के बारे में? इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है ना। तो जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि जानकारी आपको दी नहीं जाती है। तो जानकारी देना आप लोग का काम है। तो जानकारी दे रहा हूँ ना, तो आप कह रहे हो कि योगी जी के बारे में पूछो, देश की बेटियों के बारे में ना पूछूं। जैसे इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम इसमें। अच्छा, महिला पहलवान को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, अगर गलती बीजेपी वालों का है, तो सजा होनी चाहिए कि नहीं? सजा होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या न्याय तंत्र सबके लिए है ना। हाँ, सबके लिए। अच्छा, चलिए आप लोग बोलिए एक एक करके। चलिए, महिला है, आप देखिए भाग रही हैं, आप लोगों की ही बात है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था मोदी जी ने। आज देश की महिला पहलवान जो है जंतर मंतर पर न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर चल नहीं रही है। लोग कहते हैं कि योगी जी के बारे में बोलिए, मोदी जी के बारे में बोलिए। तो देश की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है और देश की बेटियां ही नहीं बोलेंगी। लोग कहेंगे कि मोदी जी का मतलब एजेंडा आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं, योगी जी का क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अरे उनकी बात तो हो ही रही है, उसके लिए तो गुणगान करने वाले हजारों लोग हैं। बात नहीं हो रही है, हम उनकी बात करेंगे ना। तो आप क्या सोचती हैं महिला होने के नाते? महिला होने के नाते हम ये सोचते हैं कि महिला को पहले अधिकार दिया जाए, क्योंकि उन्हें वंचित करके रख दिए हैं कि तुम यहीं तक सीमित रहो। हम यही बोलना चाहते हैं। 3 महीने पहले वो महिलाएं जो थी ना, जंतर मंतर पर आकर उन्होंने धरना दिया था, तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 28 दिनों के अंदर आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ हम करेंगे, एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। कुछ नहीं हुआ, तो 3 महीने के बाद वो फिर से धरना दे रही हैं। एक पॉलिटिकल टर्म है कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी है, इसका मतलब न्याय से वंचित किया जा रहा है ना। अगर किसी के, मान के चलिए, भगवान ना करे, इनके साथ कुछ हादसा होता है और इनको 10 साल बाद जाके न्याय मिलेगा, तो मतलब कैसा लगेगा आपको, बताइए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जस्टिस जो है सो क्या कहते हैं, प्रिवेल होना ही चाहिए, समय से मिलना चाहिए ना। यस एंड क्यों नहीं? अच्छा, स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं चलता है? राहुल गांधी पे मैं, देखिए, मैं मुझे आप किसी टर्म से मुझे जोड़ना मत, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। राहुल गांधी पे कितना ऐसा लगा जैसे कितना तेज गति से काम हुआ है। जल्द से सदस्यता छीन ली गई, तुरंत उनका बंगला खाली करवा दिया गया। और जिस मामले में सजा होनी चाहिए, उस मामले में देश के आला कमान, बड़े लोग चुप हैं, कुछ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इन सच अ वे दैट वी विल हैव टू बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, राइट? Honorable Supreme Court of India had given a lots and lots of judgment that shows that we are a democratic country, right? And what I am going to tell you about this concern, that what questions you had asked from this girl only. First of all, I have 2 opinions regarding that.
due to lack of awareness, we people of India, right? We people of India have contribute for our country in such a way that it will be beneficial for strengthening of our democracy. Second thing, what you had asked that justice delayed is justice denied. Yes, it is absolutely right. But what I am telling you that we will have to keep believe in our democracy, and Honorable Supreme Court of India, our judiciary system is doing a very awesome job, and I hope that in near future our country will become a very prosperous. देखिए Yes. आपने मतलब मेरी बातों को थोड़ा अलग वे में समझा। मैं कहता हूँ मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, और इस देश में अगर न्याय व्यवस्था नहीं होता ना तो मैं माइक लेके आपके सामने खड़ा नहीं होता। मुझे डर होता कि कोई चाकू मार के मुझे चला जाएगा, लेकिन न्याय है और उसी न्याय की पारदर्शिता की वजह से मैं आपके सामने हूँ। मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, इस देश की संविधान पे भी भरोसा है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल लीडर की। जो पॉलिटिकल लीडर छोटी छोटी बातों पे बयानबाजी करने से बाज नहीं आते हैं, वो महिलाओं के मुद्दे पर चुप क्यों होते हैं? मेरा सवाल ये है। सुप्रीम कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला कर ही रही है। भूल जाती है क्योंकि जनता को भूलने की आदत है। क्योंकि जनता नहीं चाहती, अगर कोई भी समस्याएं आती हैं, कोई भी उसके लिए आंदोलन होते हैं, उसके लिए लोग लड़ते हैं, और जिनके नेतृत्व में लोग लड़ते हैं वो अपना पॉलिटिकल फायदा उठा के साइड में हो जाते हैं और जनता उन चीज़ों को भूल जाती है। मान लीजिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई लड़की आके आपसे बात करती है, आपसे बातचीत में कुछ उसके साथ हो जाता है और वो आपको दरिंदा मान ले, और हम सब लोग जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम आपको मानने लगे कि आप तो बदतमीजी करते हो लड़कियों के साथ और दरिंदे हो आप लड़कियों के साथ, तो क्या ये व्यवस्था सही है? क्या हमें सड़कों पे आके क्या हमारे न्यायालय बंद हो जाने चाहिए? न्यायालयों में कोई से फैसला नहीं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में इतनी भी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए कि कुछ अति शीघ्रता दिखाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं भाई साहब यही कहूँगा कि जब बात बेटियों का सम्मान का होना तो हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। बात कह रहा हूँ, मानो बेटी के सम्मान की बात है, एक लड़की आके आपको कह दे कि आप बदतमीजी कर रहे हो तो हमें उनके साथ खड़े होकर आपको बदतमीजी आपको मारना शुरू कर देना चाहिए। आपने रेप के चार्जेस लगाए, आप उसके प्रूफ दे रहे हो या जो भी हो, जांच का विषय है और उसका रिजल्ट मिलेगा। देखो अगर उन्होंने किया है तो उसका दंड उनको मिलेगा, और सरकार किसी भी रेपिस्ट के साथ नहीं खड़ी होती, ये याद रखिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ठीक है? कांग्रेस में ऐसा होता था, भाजपा में ऐसा नहीं होता है, और ये आपको आने वाले व्यक्तिगत क्यों लूंगा? देखिए नहीं, देखिए जैसे देखिए आपकी बातों से नहीं, क्योंकि आप हर बात को उसको नेगेटिव बात कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव बात भी हो सकती है, उसको भी करें कि क्या है। बिल्कुल उसको पर्सनल ना लें, व्यक्तिगत ना लें, कि हो सकता है कि सही भी होगा गलत भी होगा। अगर आप इस तरीके से ले दे के ना फेडरेशन के ऊपर आ रहा था मामला, ठीक है? उस समय फेडरेशन इसके बीच में था, फेडरेशन को लेके दंगल चल रहा था, ये चल रहा था कि हरियाणा के पहलवानों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, तो उसको फिर युवा खेल मंत्रालय ने उसको तो सस्पेंड कर दिया, सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। ये तो पता ही होगा आपको, ये पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने बात कही थी वो मान ली गई है। बाकी जो दूसरा है रेप चार्जेस वाली बात जो बार बार कह रहे हैं, ये तो भाई न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है, और अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता, और सरकार भी नहीं बचाएगी, ये आप एकदम जान लीजिए। सर आपने कहा कि मैं कुछ नकारात्मक बातें कर रहा हूं, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट से अगर अच्छा नेगेटिव मतलब वही होता है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है मेरे पास नेगेटिव नहीं करो, पक्षपात ना करें, आप सामान्य बात करें, उसमें कुछ सही भी है, लेकिन एक ही चीज के लिए बिल्कुल ही लगातार कि जी ऐसा ये क्यों हो गया है, वो व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है, तो क्या आपको ये लगता है कि हर घटना के लिए प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य देना जरूरी है? और उसने जो प्रधानमंत्री के बाकी के जो प्रवक्ता हैं वो भी तो कुछ बोल सकते हैं, बनाए हैं, तो उन्होंने हटाया ना जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बोला ना, और इस पे कार्रवाई हो रही है, आपको रिजल्ट मिलेगा। न्यायिक प्रणाली का सिस्टम है, आपको रिजल्ट मिलेगा। सर हम तो बस यही सर हम यही चाहते नहीं, सुनिए ना सर। हाँ, प्रधानमंत्री राशन जैसे छोटे से मुद्दे पर बोल सकते, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल सकते? हर घर का मुद्दा है भाई साहब। आपको मैं बताता हूँ, बिहार इलेक्शन के टाइम पे ना एक छोटा सा क्लिप प्रधानमंत्री, जिसको कोई नहीं देखता होगा, ज्यादातर लोग नहीं देखते होंगे, लोगों के जहन में वो मुद्दा रहता भी नहीं होगा, उस मुद्दे की प्रधानमंत्री बात करते हैं कि एक माई जो है चावल की बात कर रही है, गेहूं की बात कर रही है। प्रधानमंत्री इतनी छोटी सी क्लिप, उस माई की बात नहीं है, ये पूरे उस माई को लेके उदाहरण देके पूरे समाज की बात है। आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुद्दा भी अगर हम पॉलिटिसाइज कर देंगे ना, जहाँ बेटियों की सम्मान का बात होगा, अगर आप हमें देखेंगे कि ये कांग्रेस का रिपोर्टर है, ये बीजेपी का रिपोर्टर है, तो फिर नहीं,
आप कह रहे हैं ना मैं नकारात्मक बात कर रहा हूँ बेटियों के तो सम्मान के साथ बेटियों के सम्मान के साथ हम लोग Simply- खड़े हैं। किसके कांग्रेस या बीजेपी के रिपोर्ट देखिए सुनिए पहले नहीं देखिए सुनिए मैसअप हो रहा है सर। देखिए पत्रकार जो होता है ना सर वो किसी का नहीं होता है, पत्रकार किसी का नहीं होता है। एक ऐसा जमाना था इस देश में जब गणेश विद्यार्थी, शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार थे, एक झोला लेकर चलते थे, तब ये माइक ये कैमरा नहीं होता था, लेकिन जनमानस के मुद्दे उठाते थे। पत्रकार किसी का नहीं होता है ना। और जो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से सवाल न करे वो पत्रकार है भी नहीं सर वो पत्रकार है भी नहीं। फिर सवाल तो सत्ता से ही होगा ना, बिल्कुल थोड़ी होगा सवाल। भाई साहब मैं आपको सर सत्ता पक्ष से मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो आपको नेगेटिव क्यों लग रहा है? नहीं लगा भाई साहब मैं आप मेरे हो सकता है शब्द नेगेटिव शब्द आ गया हो, लेकिन मैं पक्षपात की बात कर रहा हूँ। आप क्या होता है किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज पूरी तरीके से गलत नहीं होती, पूरी तरीके से सही नहीं होती। क्या हम केवल गलत बातों को ही उजागर करेंगे? कोई सही बात उजागर, लूप होल्स को उजागर करना ही पत्रकार का धर्म है। मैं सर ये एक बात कहता हूं, कल के दिनों में ना अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी सवाल उनसे भी होगा। यही है ना कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, बस यही दर्द है ना आपका, और तो प्रक्रिया से तो कोई दर्द नहीं है। पूछ रहा हूँ वैसे आपसे मैं, मुझे बस ये लगता है कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से आश्वासन देना चाहिए था प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। यही दर्द है ना। अब मैं उसको बता और मैं बताता हूँ, और जो प्रायोजित मीडिया है उसमें इस तथ्य को दिखाया नहीं जाता है, ये दर्द भी है। आप ये कह रहे हो कि मीडिया प्रायोजित होती है? बिल्कुल है। यानी कि आप इस बात को, जो आपका खुद का प्रोफेशन है, उस पे आप खुद क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने खुद क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। एक बात बिल्कुल होता है, यानी कि कोई प्रायोजित हो सकता है, तो कोई पक्ष प्रायोजित होता है, कोई विपक्ष प्रायोजित। इसी फील्ड में से सुनिए, इसी फील्ड में से अगर कोई दलाली करेगा तो मैं उसका ठेकेदार हूँ। मैंने कहा क्या कौन सी मैंने कहा कुछ पक्ष हो सकते हैं, कुछ विपक्ष हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। मैं कुछ नहीं कह रहा। आप मेरी बात से अगर सहमत नहीं होते मुझे कोई दुख नहीं है उस बात का, दूसरी लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई बोले और फिर उसका पॉलिटिकल टूल बनाया जाए। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ बोले ताकि विपक्ष उसको उस वक्तव्य को लेकर उसको टूल किट बनाए। दूसरी चीज आपने खुद कहा, मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा कि कुछ प्रायोजित मीडिया होते हैं। तो जो कुछ प्रायोजित मीडिया होते हैं जिसको आप जो पक्ष में होंगे या जो विपक्ष में होंगे या जो आपके हिसाब से नहीं है वो प्रायोजित हो सकते हैं, और उनके हिसाब से आप प्रायोजित हो सकते हो। बड़ा क्लियर बात है। वो तो सही बात है ना कि अगर मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूँ तो वो मुझ पर भी आरोप लगा देगा। तो मतलब वो आरोप है ना। नहीं तो ये तो नहीं एक बात लेकिन सर डेमोक्रेसी में ना मैं नहीं कह रहा हूं ये राइट, सुनिए राइट एंड रॉन्ग मस्ट बी आइडेंटिफाइड, ये टर्म याद रखिए आप, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। अगर आप मुझ पर सिर्फ आरोप लगा देते हैं तो उससे में थोड़ी ना मतलब है ना। ये तो आपने ही आरोप लगाया। अब ये सुन लो, एग्जाम्पल के कह रहा हूँ पर्सनल लड़ाई में न जाओ, बात सुनो। देखो आप क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो, सुनो पूरी बात। आप चाहते क्या हो? अभी तक की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें या पिछली सरकारें क्या करती थी? सिर्फ बात करती थी और काम नहीं होता था। ये स्टेटमेंट देंगे, सुनिए इसके आगे आप बात पूरी कीजिएगा, पहले सुन लीजिए। अगर आप कांग्रेस को टारगेट करेंगे वहीं पे मामला जो है अतार्किक हो जाएगा। आप बार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि प्रो बीजेपी है, सीधी सी बात है। तो फिर कहाँ रह गई रेशनल बातें? तार्किक बातों का कोई जवाब ही नहीं है सर। बात सुनो आप चाहते हैं नहीं, आपने सुना पूरी बात नहीं ना। मैं क्या कह रहा था, आप क्या चाहते हो? किसी को चोट लग गई, उसकी दवाई की जाए कि बस उसको पुचकार के बैठा दिया जाए? आप क्या चाहते हो? यही बात मैं कह रहा था। पहले की सरकारों में क्या था कि बात बड़ी करते थे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और भ्रष्टाचार करते थे। बात बड़ी करते थे कि गरीबी हटाएंगे लेकिन गरीबों को हटा देते थे। बात बड़ी करते थे कि पिछड़े मजदूरों दलितों की बात करते थे और राज पंडित करते थे। तो आप अगर वो चाहते हो कि ये चाहते हो कि सीधे कार्रवाई हो, तो अभी की सरकार में कार्रवाई हो रही है। उनकी वाइफ का क्या नाम था? सुनंदा पुष्कर नाम था। सुनिए सर, सुनिए भाई साहब, मैं मुद्दा यहाँ पे क्या लेके आया था? तंदूर कांड हुआ, महिला रेस्लर्स आवाज उठा रही हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है ना। मीडिया इस पक्ष को मजबूती के साथ नहीं दिखा रहा है। मुद्दा कहाँ चला आया? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस भ्रष्ट है, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस भ्रष्ट है। ये बातें, ये पार्ट भी है ना जो सुनो आप पूरी बात इसमें हर मुद्दा, देखिए हर मुद्दा पॉलिटिसाइज क्यों हो जाता है? बेटियों का मुद्दा सेपरेट क्यों नहीं रह पाता है पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा? क्या होना चाहिए आपसे पूछूं वैसे? मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री
इतनी छोटी छोटी मुद्दों पे बात करते हैं ना, जब मुद्दा उनके मतलब का होता है, ऐसे छोटे छोटे जिस वीडियोज़ की मैंने बात की बिहार इलेक्शन के टाइम पे, उस वीडियोज़ को मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि प्रधानमंत्री इतने छोटे से यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देखते होंगे, और वो वीडियो पे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि इस देश में ये सारी चीज़ें हो रही है। इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री के तरफ से एक बयान नहीं आया। जिस पार्टी का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, वहाँ महिलाएं जो है रो रही हैं, पहलवान की आंख से आंसू जो है वो आपने देखे होंगे। इस पे भी कुछ कहना है क्या आप? है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री केवल एक आश्वासन दे दे। 18 घंटे प्रधानमंत्री कहते हैं काम कर रहे हैं, 3 महीने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। प्रधानमंत्री उनके काम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ ना करें और केवल आश्वासन दे दें। आप ये चाहते हैं? प्रधानमंत्री करने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री सिर्फ आश्वासन दे, करेगी न्यायपालिका इस देश की, ठीक है, प्रधानमंत्री करेगी। दूसरे मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, इस मुद्दे पर चुप क्यों है खामोश? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप ये समर्थन करना चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। समर्थन आपको लग रहा है यार मैं समर्थन आंख मूंद कर रहा हूँ? मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये बात, या किसी भी उनके पॉलिटिकल उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव ही कुछ बोल दे? मैंने क्या कहा? आप ये चाहते हैं वो बोले तो सही है एक बार? बिल्कुल बोलना चाहिए सर, सम्मान की, बेटियों के सम्मान की बात। टूल बना लिया जाएगा, ये चाह रहे हैं आप? बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स तो आप सॉल्यूशन चाहते हैं या सिर्फ ये चाहते हैं कि वो बोले, या सॉल्यूशन चाहते हैं? सॉल्यूशन मैं क्यों, आप नहीं चाहते सॉल्यूशन ना हो? चाहता हूँ मैं तो, इसलिए तो मैं तो सॉल्यूशन के साथ खड़ा हूँ, इसलिए तो सॉल्यूशन के लिए मैं बैठा हूँ कि मैं तो मान रहा हूँ कि सॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन आप ये तो बताइए, आप क्या हो कि सॉल्यूशन ना करो, सिर्फ एक आश्वासन दे दे। आप ये चाहते हैं सिर्फ? आश्वासन सॉल्यूशन ही है ना, वो दोनों अलग है क्या? अलग अलग है, अलग अलग है बिल्कुल। आश्वासन का मतलब क्या है कि इस घटना पे कार्रवाई होगी, हम बेटियों के साथ हैं। जैसे मैं बताता हूँ, आश्वासन वो है जब तंदूर कांड होता है तो सही मुजरिम नहीं पकड़ा जाता। आश्वासन वो है सिर्फ आश्वासन देके खत्म हो जाता है। आश्वासन वो है सुनंदा पुष्कर की हत्या होती है और उसका अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ है कुछ। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या था कि वो सिर्फ आश्वासन देके ख़त्म कर दिया था। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आश्वासन ना देके उस पर सीधा सीधा उसको ख़त्म हो और उस पर काम किया जाता है, जो काम इन्होंने कहा और किया। जो मोदी जी ने करा सॉल्यूशन नहीं, अभी सॉल्यूशन मोदी जी क्यों करेंगे? जो अगर मान लीजिए कोई जुर्म हुआ है, उसका जो न्यायपालिका है, कानून करेगा ना, अदालत में होगा। हम अदालत से पहले ही कहते हैं कि आप तो चोर हो जी, आपको फांसी चढ़ा देना चाहिए, और अदालत बाद में जाके कहे अरे ये तो बिल्कुल सूट था भाई साहब। सुनिए, मोदी जी के साथ हो रहा है, मोदी जी के साथ हो रहा है, मोदी जी के साथ यही, जैसे लोग मोदी जी को बोलते हैं चोर है, मोदी चोर है, और बार बार उनको ट्रोल करा जा रहा है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पब्लिक लाइफ में रहेंगे तो कोई ना कोई आप ट्रोल आपको भी करेगा अगर आप पब्लिक लाइफ। बिल्कुल नहीं, तो मोदी जी का सॉल्यूशन तो यही है ना, एक ही के झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वो झूठी तो बोलते हैं हर बार, सच कब बोलते हैं? कौन झूठ बोलते हैं? मोदी जी झूठ बोलते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय हो सकती है ना, और वो अपनी राय थी, और उनकी इस राय के बाद आपके पास जो मुस्कुराहट आई है ना, उससे पता चलता है कि आप प्रायोजित हैं या नहीं है। सच देखिए सर, सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आपकी ये बात जो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं एडिट कर दूंगा, नहीं करूंगा। आप देखिएगा, मुस्कुराना इंसान की फितरत होनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके कहने से कि मैं प्रायोजित हूँ, आपके कहने से मैं प्रायोजित हूँ, मुझे सर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सर, मैंने ये माइक पकड़ा है ना सर, सुनिए ना सर, मैं इस फील्ड, सुनिए ना सर, मैं इस फील्ड में आया हूँ ना, तो मैं जानता हूँ हजारों लोग हमारे विरोध में होंगे, लाखों लोग हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। क्यों होंगे? आप तो जनता की, क्यों नहीं हो सकते? मतलब कि आपको क्या लगता है कि सारे लोग मेरे पक्ष में ही होंगे? सर जरूरी नहीं है सर। जनता की आवाज हो तो आप, जनता की आवाज होने का मतलब ये नहीं है कि गूंगे बहरों की आवाज हूं मैं। जो लोग सही बात नहीं समझ पाते उनको समझाने के लिए मैं हूं, है ना। जो अंधभक्ति में लीन है उनको मैं सेटिस्फाइड चाह के भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक सिक्के के दोनों पहलू सही ही हों। आप हमारे विरोध में रहिए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर सुनिए, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कार्रवाई भी ना हो ना। अच्छा भाई साहब, चलिए ठीक है, सारे मुद्दों को खत्म करते हैं। आपने मेरी मुस्कुराहट को इशारा बनाते हुए कहा कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब प्रधानमंत्री को चोर कहा गया। देखिए, हालांकि बात तो ऐसी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो आपको भी तो लोग कहेंगे कि आप प्रो बीजेपी हैं। नहीं सर, मैंने आपको कहाँ लगा मैं प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहा हूँ? नहीं कर रहे सर। ये बताइए आप नहीं अब ये मुस्कुराहट आई,
भाई, मेरा ये कहने का मतलब है, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं केवल 2 चीज़ों पे कह रहा हूँ, आप एक्शन पे जाएंगे, आश्वासन पे जाएंगे। आश्वासन चाहिए, एक्शन चाहिए। एक्शन हो रहा है, आश्वासन नहीं मिल रहा है, आप उसके वो कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए आप मुझे अंधभक्त या मुझे मैं आपको अंधभक्त नहीं कह रहा हूँ, तो ये जिस तरीके से बोल रहे हैं इससे ये लग रहा है कि आप बीजेपी के कोई वाली बात है। आप ये सुनिए, आप ये बताइए, आपने उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? किसके वोट से बने हैं? देखिए सर, वो ये सब पूरे basic questions हैं, इस पे हम नहीं जाते हैं। क्यों? हमारे और आपके वोट से ही बने हैं, और वो हमारे और आपके लिए ही वहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सवाल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब सवाल होने चाहिए, हमारे और आपके लिए ही वो काम कर रहे हैं। ये बात सोचना कि आप जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, आपने किसी से पूछ लिया और वो अगर अपनी बात रख रहा है, तो ये बात कहना कि आप प्रो बीजेपी हैं एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जनता के वोट से ही वो प्रधानमंत्री कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रो बीजेपी हुए ना, सीधी सी बात। कांग्रेस, चलिए सर, ठीक क्योंकि है। यही परसेप्शन बना ना, लोगों ने कांग्रेस को क्यों हटाया? लोगों ने कांग्रेस को क्यों हटाया? क्योंकि परसेप्शन बना कि भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कार्रवाई नहीं कर रही, रेप हो रहे हैं उस पे कार्रवाई नहीं कर रही, निर्भया कांड में कार्रवाई नहीं किया, तो सरकार को उठा के फेंक दिया गया। अब अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो इनको भी हटाया जाएगा। कार्रवाई की बात मैं जब बीजेपी से करता हूं तो आप कहते हैं काम न्यायपालिका का है, और जब कांग्रेस पे बात आती है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस ने न्याय नहीं दिलवाया, ये नहीं किया। खैर चलिए सर, अपने अपने मुद्दे हैं, इस मुद्दे को हम जितना डिटेल्ड में खींचेंगे उतना आपकी विचारधारा का सम्मान है। देखिए, अपना पक्ष रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। केवल और केवल इसलिए है कि देश में मैं एक सामान्य आदमी के नाते मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पार्टी के लोग गलत करें उसके साथ न्याय होना चाहिए, और न्यायपालिका उनके साथ उनको सजा दे। मैं भी यही चाहता हूं कि जब देश की बेटियां सड़कों पर हो, जंतर मंतर पर हो, और अगर रो रो कर अपना जो है दुख दर्द प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हो, तो वो अगर खुद ना बोले तो कम से कम अपने प्रतिनिधि को भी भेजे, इस मामले में संज्ञान ले। क्योंकि अगर इस तरह के मुद्दे जो है वो मतलब अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलेगी, लोग इस पर खुलकर बात नहीं करेंगे, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके बताइए, और दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।